मित्रों नमस्कार। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2020। मित्रों, आज जो भी अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं लास्ट टाइम या लास्ट ईयर हैं या कर भी रहे हैं, और जिन्होंने बीएड कर लिया है और या फिर जो भी बीएलएड या डीएलएड कर रखा है, जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन में जो भी डिप्लोमा लिया हुआ है आपने, मित्रों उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा आज एक उनके लिए वैकेंसीज़ ओपन हुई है। ये वैकेंसीज़ है मित्रों आर्मी पब्लिक स्कूल। पूरे देश में 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं मित्रों। इन 137 आर्मी पब्लिक स्कूल में लगभग 8000 टीचरों की वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको बता दूं 8000 टीचर यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं इनकी। लेकिन इनमें से कुछ पोस्टें प्रत्येक वर्ष खाली भी हो रही हैं। उसका जो भी रीज़न हो, रिटायर्ड हो या कहीं और जॉब में हो या किसी भी स्थिति में, तो इन्होंने 2 वर्ष का आंकड़ा दिया हुआ है कि जो पिछले के पिछले साल है 2315 टीचरों की वैकेंसीज खाली रहीं, और जो पिछला वर्ष था उसमें 2169 अर्थात 2169 टीचर्स की वैकेंसीज खाली हैं। मतलब 2 सालों से यहाँ पर टीचरों की वैकेंसी खाली हैं। और इस वर्ष को भी जोड़ा जाए तो लगभग देखा जाए तो 6000 के आसपास की वैकेंसीज पूरे देश में आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचरों की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ पर मैं मित्रों देखते हैं सबसे पहले जो इनका सिलेक्शन जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप सभी को एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, इन तीनों की वैकेंसीज़ हैं। इन तीनों की वैकेंसीज़ के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनका एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आर्मी पब्लिक स्कूल का जो हेडक्वार्टर है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। 21 और 22 नवंबर को ये परीक्षा ली जाएगी। किसी न किसी एक एजेंसी को ये हायर करेंगे, उसके द्वारा ये परीक्षा 21 और 22 नवंबर को ऑनलाइन आपकी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसको लिया जाएगा। ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा मित्रों, और इसमें आपको 50% पासिंग मार्क लाना अनिवार्य है। और ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से सीटीईटी के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसी प्रकार का ये एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, जो कि 21 और 22 नवंबर को होगा मित्रों 2020 में। यहाँ मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड है, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि ये जो 3 साल का आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा, इस बीच में अगर आप 1 साल का सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में अगर आप टीचिंग करते हैं तो ये जो स्कोर कार्ड है ये आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। फिर आपको ये दोबारा ये परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, और जो भी स्कोर कार्ड रहेगा आपका वो लाइफ टाइम रहेगा मित्रों, आपका पूरे जीवन भर के लिए। आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दें मित्रों। लेकिन जो भी अभ्यर्थी पहले इस परीक्षा को दे चुके हैं, अगर उनके नंबर कम है और वो अपने अंकों को बढ़ाना चाहते हैं, स्कोर कार्ड के पे जो भी अंक हैं, तो वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं मित्रों। जब आप ये परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा यहाँ से, और उसका मिनिमम पासिंग मार्क 50% रहेगा मित्रों। उसकी आगे डिटेल में दूंगा किस किस तरीके से पेपर होंगे। अब जब भी आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद आपको देश के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज निकाली जाएगी। जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश में यहाँ पर 5-6 जगह आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, जैसे भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, सागर हो गया और इंदौर हो गया। तो यहाँ यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। जबलपुर में 2 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, चूँकि कंटोनमेंट्स एरिया जितने हैं वहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल रहता है। तो वहाँ पर ये स्कूल्स वैकेंसी निकालेंगे, और वहाँ पर जब आपका ये स्कोर कार्ड आपके पास रहेगा तो उस पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। जब वहाँ आप आवेदन करेंगे तो आपका स्टेज 2 और 3 वहाँ पर लिया जाएगा। स्टेज 2 में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू के आधार पर आपका वहाँ पर अंक दिया जाएगा। और स्टेज 3 जो है मित्रों, ये आपके लिए जो टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, खासकर जो लैंग्वेजेस टीचर्स हैं, जैसे मान के चलिए हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये जो टीचर्स हैं इनके लिए प्रेफरेंसी टेस्ट इन लोगों को देना पड़ेगा। और हो सकता है कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपका रहेगा, या यहाँ ऐसे राइटिंग आपको दे सकते हैं,
और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा आपका, मतलब एजे 15 नंबर का और कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का। निबंध 15 अंक के रहेंगे और कॉम्प्रिहेंशन जो रहते हैं वो 15 अंक का रहेगा। और 15 ही अंक का आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो ये उनके लिए रहेगा जो लैंग्वेजेस टीचर्स हैं मित्रों। तो इस बात का ध्यान रखें, 3 स्टेज होगी यहाँ पर। सबसे पहले आपका स्टेज 1 स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, स्कोर कार्ड आएगा आपका, वो आपको दे दिया जाएगा। 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, और 1 साल का अगर आप सीबीएसई स्कूल में टीचिंग कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए वो हो जाएगा। स्टेज 2 आपके लिए इंटरव्यू रहेगा, और स्टेज 3 जो लैंग्वेजेस टीचर्स हैं उनके लिए निबंध लेखन और कॉम्प्रिहेंशन 15-15 नंबर के, और कंप्यूटर के जो प्राथमिक जो टेस्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो उनसे टेस्ट में लिए जाएंगे, वो भी 15 अंक का रहेगा मित्रों। स्टेज 2 और 3 का जो है जो कंडक्ट कराया जाएगा वो वहाँ का जो बोर्ड रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, हेड क्वार्टर या स्कूल मैनेजमेंट, उसके द्वारा ये स्टेज 2 और 3 लिया जाएगा। यहाँ सारे रूल मित्रों, जो भी रूल्स हैं वो पूरे सीबीएसई के ही रूल लागू किए जाएंगे। अब आइए मित्रों देख लें कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। पीजीटी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मित्रों, पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिस जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना अनिवार्य है, और बीएड में भी 50% मार्क होना अनिवार्य है। इस बात का ध्यान दें मित्रों। इसी प्रकार टीजीटी में आप सभी अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें, क्योंकि नवंबर 2019 में एक चेंजेस आया है, बहुत बड़ा चेंजेस है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद एक नियम बदला गया है। टीजीटी में ग्रेजुएशन विथ सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट के लिए टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन किया गया है, स्टार लगा हुआ है मित्रों, यहाँ पर अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आपके संबंधित सब्जेक्ट में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें आपके 50% अंक होना अनिवार्य होना है। मतलब अगर ग्रेजुएशन में आपके 50 से नीचे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से ऊपर होना अनिवार्य ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है टीजीटी वालों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, और बीएड में भी उनको 50% होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से पीआरटी जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको ग्रेजुएशन 50% मार्क होना अनिवार्य है, और बीएड 50% होना अनिवार्य है। ये भी एक चेंजेस आया मित्रों। प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड अभ्यर्थी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का अगर किसी ने एलिमेंट्री डिप्लोमा लिया है एजुकेशन में तो वे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं यहाँ बता दूँ, उनको इस परीक्षा को दे तो सकते हैं, लेकिन जब भी उनकी जॉब लगेगी या उससे पहले उनको एक 6 महीने का 6 मंथ का ब्रिज कोर्स पास करना अनिवार्य है। वो साधारणतः ओपन यूनिवर्सिटीज़ या बहुत सी जगह से हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। या आप जॉब में लग जाएंगे तो गवर्नमेंट ही आपको करवाएगी, स्कूल प्रबंधन ही आपको ये ब्रिज कोर्स करा देगा। अब आइए मित्रों देख लें एज क्या है। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं 1 अप्रैल 2021 को 40 साल से नीचे के होना चाहिए, मतलब उनके लिए जो एज रखी गई है 40 वर्ष रखी गई है मित्रों। लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, और जो भी अभ्यर्थी जिनको 5 साल से कम का अनुभव है उनके लिए भी 40 साल की उम्र रखी गई है। लेकिन छूट भी यहाँ पर दी गई है, 57 साल तक का व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। 57 ईयर्स का भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास 5 साल या उससे अधिक का टीचिंग का अनुभव होना चाहिए, और ये जो टीचिंग का अनुभव है लास्ट 10 ईयर के अंदर होना चाहिए, मतलब लास्ट 10 साल के अंदर उसके पास 5 साल से अधिक का, 5 साल या उससे अधिक का टीचिंग का अनुभव होना अनिवार्य है। अब आइए मित्रों यहाँ आपके पेपर देख लें। पीजीटी टीजीटी के लिए 2 पेपर रखे गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 90 मार्क्स का होगा, पार्ट बी भी आपके लिए 90 मार्क्स से होंगे। टोटल 180 मिनट का आपका पेपर होगा, और 180 नंबर के आपके पेपर, दोनों के पेपर के अंक भी होंगे। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मित्रों दोनों पार्ट में आपको 50-50% पासिंग मार्क रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि आप पार्ट ए में
45 ले आएँ या 50% नहीं आ पाए आपके, तो आप परीक्षा में पास नहीं कहलाएंगे। तो पीजीटी टीजीटी दोनों को पार्ट ए पार्ट बी में 50% मार्क लाना अनिवार्य है। 90 में से 45 अंक पासिंग मार्क हैं, और उससे ऊपर लाएं तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्कोर कार्ड अच्छा रहेगा। वहीं पीआरटी के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए देना पड़ेगा, वही रहेगा सेम पार्ट ए पार्ट बी का। जो पार्ट ए है, पीआरटी वालों को सिर्फ पार्ट ए देना है, और उनको जो क्वालिफाइंग मार्क रहेगा 90 का आधा, 45 पर उसका रहेगा 50%। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई अभ्यर्थी अगर पीजीटी टीजीटी और पीआरटी तीनों का पेपर देता है, अगर वो पार्ट बी में फेल हो जाता है, तो पीआरटी के लिए वो क्वालिफाई करता है, तो वो पीआरटी के टीचर के लिए अप्लाई हो जाए, मतलब उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा से संबंधित कुछ शर्तें भी रखी गई हैं मित्रों टीजीटी और पीजीटी के लिए। ये बॉक्स में लिखा है, जो भी जिस सब्जेक्ट्स का है वो आप इसमें देख लें, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट की डिटेल बता पाना मेरे लिए असंभव है, और मैं चाहूँगा कि ये पीडीएफ आप डाउनलोड करें। मैं उसका भी तरीका बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर मित्रों हम देख लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। 500 रुपये आपको फ़ीस लगेगी अभ्यर्थियों को, और आपको जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो चुकी है। 20 अक्टूबर 2020 शाम को 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। डेट एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 20 अक्टूबर 2020 की शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको आप स्वयं भी भर सकते हैं, फोटोग्राफ आपके लगेंगे, सिग्नेचर आपके लगेंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगेगा आपका, जो कि आपका जनरली 10th की मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट ऑफ जो भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं वो भी आपको स्कैन कॉपी इसमें लगानी पड़ेगी। ये मित्रों इनकी टाइमलाइन है। रजिस्ट्रेशन आपको 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको 4 नवंबर से, आपको आपके जो टेंटेटिव डेट दी गई है 4 नवंबर से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इनकी साइट पर जा कर के। और इनका एग्ज़ाम 21 और 22 नवंबर 2020 को होगा। और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 2 दिसंबर। मित्रों बहुत जल्दी रिजल्ट इसका आ जाएगा, महज 10 दिनों के अंदर। टेंटेटिव डेट 2 दिसंबर रख दी गई है, तो 10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सैंपल ऑफ क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए रखे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूर्व में इनके सैंपल और जो भी सैंपल है क्वेश्चन पेपर जो आप देंगे उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हैं, तो आर्मी पब्लिक स्कूल की साइट है aps-csb.in पर जा कर के आप पार्ट ए पार्ट बी दोनों के सैंपल पेपर आप परचेस कर सकते हैं। ये पार्ट बी के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर ले सकते हैं अपना, जिस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं। दोनों पेपर के लिए अलग अलग आपको 50-50 रुपये फ़ीस पेड करनी पड़ेगी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इसी पीडीएफ में आपको लिस्ट ऑफ जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, टोटल 137 हैं पूरे देश के अलग अलग शहरों में, और उसी के नीचे आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, जो सब्जेक्ट्स हैं, किस किस सब्जेक्ट्स के टीचरों की वैकेंसीज आई हैं पीजीटी और टीजीटी के लिए। टोटल 17 सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद आपको पीजीटी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी दिया गया है आपको। मास्टर डिग्री जो भी हिंदी हिस्ट्री जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स हैं मित्रों। जो भी जिस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं वो इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स के आधार पर अपना क्वालिफ़िकेशन चेक कर लें, और जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये टीजीटी के लिए है सब्जेक्ट्स, और इसी में नीचे पीआरटी के लिए भी दिया गया है। पीआरटी के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए 50%, और डिप्लोमा भी दिया गया है, डीएलएड बीएड या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड जो भी होता है जिस भी माध्यम से, सारी कंडीशन यहाँ पर दी गई है। और फिर आ गया है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। टोटल 74 सिटीज़ के सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश का मैं बता दूं, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और सागर, ये 5 शहरों को सेंटर बनाया गया है मित्रों। आप ये पीडीएफ डाउनलोड करें। आइए मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका बता दूं। मित्रों आपको अपने गूगल क्रोम पर AWES इंडिया ये टाइप करना है, awesindia.com आप उस पर टाइप करें, आपके सामने ये साइट खुल जाएगी। इस साइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल के जो हेडक्वार्टर्स बोर्ड है उसकी ये साइट खुल जाएगी।
इस साइड में जैसे ही खुलेगा मित्रों, आपको राइट हैंड साइड देखेंगे नीचे, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल रजिस्ट्रेशन ओपन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आएगा और न्यूज़ के नीचे देखिए लिखा हुआ है गाइडलाइंस, तो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस पर मानना है। जैसे ही गाइडलाइन पर मारेंगे मित्रों, ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। तो ये पीडीएफ जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं सभी लोग इसको डाउनलोड कर लें। मैंने हिंदी में जानकारी दी है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप इंग्लिश में पढ़ लें, और जो हिंदी वालों को भी मैं बोलूँगा कि वो भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और सावधानीपूर्वक पूरी जानकारी पढ़ लें। जो भी जिस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हैं अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसको चेक करें मित्रों। और फॉर्म 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आप आवेदन कर दें मित्रों। इनकेस और कोई भी आपको जानकारी लेना है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं भी आपको जानकारी दूंगा। तो ये जानकारी थी मित्रों पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचरों की, लगभग 6000 के आसपास वैकेंसीज रहेंगी। और मैं बताना यहाँ चाहूँगा कि आप लोग इस स्कोर कार्ड के आधार पर आने वाले जो भी 2 साल 3 साल रहेंगे उसमें जो वैकेंसीज स्कूल निकालेंगे, हो सकता है वो स्थायी वैकेंसी हो सकता है वो अस्थायी वैकेंसी हो, लेकिन आपके पास ये स्कोर कार्ड रहेगा तो ही आर्मी पब्लिक स्कूल में आप पढ़ा पाएंगे, अन्यथा आप नहीं पढ़ा पाएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास ये जो स्कोर कार्ड है, इस स्कोर कार्ड के होते हुए भी आपके पास सीटी, ईटी या टीईटी किसी स्टेट की, उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं किए गए हैं तो भी आप यहाँ पर योग्य होंगे, लेकिन अगर आपके पास सीटीटी या टीटी का सर्टिफिकेट रहेगा क्वालिफाई का तो आपको पहले लिया जाएगा। अगर आपके पास नहीं रहेगा सीटीटी या टीटी का क्वालिफाई स्कोर कार्ड तो आपको बाद में मौका दिया जाएगा, पहले क्वालिफाई स्टूडेंट्स को पहले मौका दिया जाएगा। तो एक बार पुनः ध्यान दें, आपके पास सिर्फ स्कोर कार्ड आर्मी पब्लिक स्कूल का स्कोर कार्ड के साथ साथ टीटी या सीटीटी क्वालिफाई का भी स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है मित्रों। तो ये एक छोटी सी सूचना थी मित्रों, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज आई हैं, अभ्यर्थी भरें इसको। जो बीएड कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं, रनिंग वाले भी भर सकते हैं, और जो कर चुके हैं बीएड 40 साल से कम उम्र के अभ्यर्थी हैं वो भी इसको आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।